तो दोस्तों मैं इसमें जो मनीषा अपने कम्युनिटी पे पोस्ट डाली हुई है वही कम्युनिटी पढ़ के सुनाने वाली हूँ, क्योंकि ये कम्युनिटी अभी हो सकता है थोड़ी देर में रिमूव कर दिया जाए मनीषा के हस्बैंड के द्वारा। तो चलिए मैं अब कम्युनिटी पढ़ के आपको सुनाती हूँ। लिखा हुआ है, नेहा तिवारी तू इतना नीच लेवल तक गिरेगी मुझे नहीं पता था। मैं जब देखी थी ना तुमको तभी तुम्हारी नज़र ठीक नहीं लगी, मैं चुप हूँ। अभी इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारे जैसा गायब हूँ। यार तुमने इतनी बड़ी गलती की, तुम्हारे पास आदमी नहीं मिला तो तुमने मेरे आदमी को ही फंसा लिया। तुमने पहले ही गलत हिंट दिया था ताकि तू फंसा पाए। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारे जैसी औरतों पर। मेरे को बेटा बेटा बोल के मेरी दुनिया पलट दी और लूट ली। मुझे तुम्हारे फैमिली से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। जब जब मैंने तुमको मना किया तुमने बोला है कि मैं गलत नहीं हूँ। ये शक करती है, लेकिन तू तो सच में बहुत नीच औरत। बहुत औरत हैं जिनके पति नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी औरतें नहीं देखी मैंने अपनी लाइफ में। अगर एक बार भी बोली होती ना मुझसे तो मैं देख लेती, लेकिन तुमको तो आदमी चाहिए था। तुम भाई बहन बोल के वही भाई को अपनी सारी बातें बताती थी, और मेरे पति के बर्थडे वाले दिन भी तुमने दूर किया। क्या है कि तुम इतना टॉर्चर कर रही है? तुम्हारे जैसी औरत को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। छुपाने से कुछ नहीं होगा, तुझे इस गलती की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि और किसी के घर में घुसकर तू अब किसी के ज़िंदगी बर्बाद ना कर पाए। याद कर कि तूने एक औरत को कितना बड़ा धोखा दिया है। जब मेरे पति अपना चैट दिखाने आते थे तो कैसे मना करती थी। पता नहीं कैसा वशीकरण है कि तू सबसे रिश्ता तोड़वा दिया। मेरे पति से गलती हुई है, सजा उनको भी मिलेगी, लेकिन तुमने बहुत मजबूर किया है कि तुमने मेरे पति से बोला है कि तुम्हारे जैसे पति को तो मैं पैर धोकर पीती। तुम्हारी पत्नी में क्या है, छोड़ दो उसे। एक औरत दूसरी औरत को कैसे बोल सकती है ऐसा? जितना मैंने किया है ना तुमने खुद नहीं किया होगा। के साथ तुमने सबको धोखा दिया है। आऊँगी मैं बहुत जल्दी सारा काम करके। साइड मत हो, तू चाह रही थी वही हो रहा। पता नहीं है क्या साजिश कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं सूर बुलाने के रख दूंगी। मैं अभी मेरा रूप देखा नहीं है। एक औरत ना दुर्गा का रूप ले। तुम अपने भाई के साथ सेटिंग कर लेती। मेरे पति को क्यों फंसाया? जवाब दे मुझे। अगर तू सही थी तो क्यों नहीं समझाया? क्यों एक बार भी बताती ना? लेकिन मज़ा आ रहा था ये सब करने में। आज मुझे शर्म आ रही है। सबको सजा दूंगी मैं ताकि फिर से पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी औरत ना आए। तूने सब कुछ बर्बाद किया है मेरा। मुझे बोलती थी कि तूने जितने लड़के नहीं देखे हैं उतने मेरे पास घूमते हैं। इस बात से ही लगा कि तुम्हारा टेंशन कितना गलत था शुरू से ही। मनीषा। तो दोस्तों आप सभी ने सुन लिया होगा, कम्युनिटी बहुत ही लंबी है और कितना दर्द छिपा है मनीषा का इस कम्युनिटी के पोस्ट में, और समझने वाले सब कुछ समझ सकते हैं। और मनीषा को जो है वो लाइव भी नहीं आने दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि क्या सही में मनीषा का साथ सभी लोग दे रहे हैं? जिस हिसाब से जिस आज से अप्सरा आंटी आई हुई थी सिवान से अंबाला, उस हिसाब से लग रहा था कि सब कुछ जो है दोनों पति पत्नी के बीच में सब सही हो जाएगा। और मनीषा ये कभी नहीं सोची होगी कि जिस पति के साथ वो अंबाला जा रही है और वो उसके लिए सबसे आखिरी ट्रिप होगा, क्योंकि वो लोग अंबाला जा रहे थे तो प्रियादीप के यहाँ भी गए थे और प्रियादीप के बाद भी पूजा और रुद्र भी मिले हुए थे उन लोग से रास्ते में। और सभी को जो है ऐसा लग रहा था कि मनीषा का पेपर है और 6 तारीख को पेपर था उसका, तो सभी को लग रहा था कि ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, ये लोग एंजॉय करते हैं। और मनीषा अपने वीडियो में बार बार बोलती थी कि हम दोनों साथ में वीडियो नहीं बनाएंगे, नज़र लग जाती थी। तो मैं भी ये चीज़ को समझती नहीं थी, मैं यूं ही लेती थी कि अरे किसका नज़र लग सकता है, वीडियो में कैसे नज़र लग सकता है। लेकिन वो बात जो है वो सच हो गई है और सही में जो है पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा नज़र लग चुकी है। और उसी नज़र के कारण जो है ना पति पत्नी का रिश्ता जो है एकदम तार तार हो गया है और समाप्त हो गया है। और जिस हिसाब से जो है
लप्पू टूचिन का जो वीडियो आया है उसको देख के तो सभी ऑडियंस इतने मतलब परेशान हो गए हैं और गुस्सा भी कर रहे थे उसको कि कैसे वो मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के और विदेश की यात्रा पे निकल चुका है। और क्या पता सिर्फ अपना ही दिखा रहा है, हो सकता है कि उसकी आयरन लेडी यानी कि घर फोड़नी दीदी भी उसके साथ हो। कई सारे खुलासे जो हैं ऑडियो में भी पता, हल्का से ये भी खुलासा किया हुआ था कि मैं जो है घर फोड़नी के लिए जो है घर ले लूँगा, शादी कर लूँगा। पूजा खुद ही अपनी वीडियो में बोली हुई है कि जो जगत दीदी हैं, घर फोड़नी दीदी, वो अपनी बेटी को बोली हुई थी कि गोद ले लो, तुम्हें बच्चे का क्या ज़रूरत है, मेरी बेटी है ना, ये तुम्हारी ही बेटी है। तो ऐसी है ये घर फोड़नी दीदी और एकदम मुंह पे ना चिपका के रखी है, फेविक्विक गिर गया है उसके मुंह पे, इसीलिए कुछ नहीं बोल पा रही है। और पूरी जो तिवारी की फैमिली है ना वो पूरी मिली भगत है सबकी, और उनकी बहू भी कोई कम नहीं है, अभी बेटी हुई है, भगवान जो है बेटी दे दिए हैं। अब उन लोग को ये भी डर नहीं है कि उनके घर में भी अगर मनीषा के जैसे जिस तरह से उसके साथ हुआ है उस तरह से, चाहे वो घर फोड़ने की बेटी हो चाहे जो उसका भाई है उसकी भी बेटी हो गई है, तो वो लोग भी आगे चल के क्या जो है बद्दुआ देते थे और सबको रिपोर्ट और स्ट्राइक ही मारते थे। इज्जत तार तार हो चुकी है और कहीं भी वो सर उठा के चलने लायक नहीं है। पूरे भोपाल में इटारसी से तो पहले ही वो कुछ करके आए हुए थे और अब भोपाल में भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। और इधर लप्पू टूचिन भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि सिवान में भी थू-थू हो रही है और अम्बाला में भी थू-थू हो रही है और उनका स्कूल भी बताइए अब बंद होने के कगार पे आ गया है। जिस स्कूल के जो लोग हैं टीचर्स लोग, उनकी फैमिली ऐसी हो कि अपनी पत्नी को छोड़ के और दूसरे एक औरत के पीछे पड़े हुए हैं, उस स्कूल में कौन अपना बच्चा पढ़ाए। लप्पू टूचिन अकेले ही पूरे रिश्ते, पूरे समाज, पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचा के रखा हुआ है। बोलते हैं ना कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, तो वही हाल सचिन का हुआ है। सचिन अकेला पूरा जो है वो सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, जो भी लोग इस चीज़ों में जुड़े हुए हैं, और पूरे समाज में और पूरे रिश्तेदारी में जो है नाक कटवा के रख दिया है लप्पू टूचिन। और उनके माँ बाप के आंखों से भी आज आंसू चू रहे हैं और मनीषा के आँखों के तो आंसू इतने हैं कि अपना दर्द अभी बताई ही नहीं है। जब लाइव करेगी तब सभी ऑडियंस को पता चलेगा उसके दिल का दर्द। वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर